बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले इसके नाम से ही हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम जैसे कि मैंने बताया कॉमन आयन इफेक्ट। हम तीनों वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं ताकि आपको बात आगे जैसे चलते जाएं आपको एग्जांपल्स को समझने में आसानी हो। कॉमन का वर्ड हम मोस्टली कब यूज करते हैं? आपको पता है कि जब कॉमन का मतलब कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं और उनमें से कुछ ऐसी चीज है जो दोनों में मौजूद है, उसको हम कॉमन कहते हैं। इसी तरह यहां पे अब क्या कॉमन है? वो आयन कॉमन है। और आयन हम यहां पे केमिस्ट्री के सेंस में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि हम यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बातें करेंगे। तो अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें करंट को गुजारना इजियर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की भी टाइप्स होती हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब जो पूरी तरह से आयन्स में कन्वर्ट हो जाएं। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, जो पूरी तरह से आयन्स में नहीं जाते। और इसी तरह से कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो आयन्स देते ही नहीं है। सो हमारा कंसर्न इस कॉमन आयन के टॉपिक में हमारा कंसर्न होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो आपने बहुत अच्छे से ज़हन में रखना है कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे और उन दो रिएक्शंस में कुछ आयन्स ऐसे होंगे जो कि कॉमन होंगे, मतलब जो दोनों में मौजूद होंगे। अब यहां पे जो सीखना है वो क्या है? वो अफेक्ट है कि कॉमन आयन तो है, उसके अफेक्ट का क्या मतलब हुआ। अफेक्ट यहां पे क्या होगा? हम ली शैटलर्स प्रिंसिपल को यहां पे रिकॉल करेंगे। ली शैटल ये कहता था कि कॉन्सेंट्रेशन जिस तरफ से बढ़ती है रिएक्शन दूसरी तरफ जाता है। क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन से ही कंसर्न है। तो कॉन्सेंट्रेशन जिधर से बढ़ती है वो रिएक्शन दूसरी तरफ चल पड़ता है। तो अब इसके अफेक्ट का क्या मतलब है कि इट सप्रेसेस द आयोनाइजेशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि उस कॉमन आयन की वजह से जो अफेक्ट होगा वो क्या होगा? वो सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि वो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को मजीद वीक कर देगा। यानी कि जिसकी पहले से हमारे पास पीएच ज्यादा होगी वो पीएच मजीद ज्यादा कर देगा, क्योंकि जितनी कम पीएच होती है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेस के केस में भी इसी तरह से हम उसका अपोजिट देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं यहां पे जो मेन चीज है वो कॉमन आयन अफेक्ट में से जो मैंने आपको बताई वो क्या है? सप्रेशन। इसका अफेक्ट क्या है? सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन या सोलबिलिटी। अब यहां पे जो पहली बात आपके माइंड में होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए कि यहां पे हम बात किसकी करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में वो एसिड हो सकते हैं, वो सॉल्ट हो सकते हैं, वो बेस हो सकते हैं। चूंकि हमें ज्यादा कंसर्न हमारा नेक्स्ट टॉपिक में एसिड और बेस से पढ़ने वाला है, तो यहां पे भी हम डिस्कस किसको करेंगे? वीक एसिड्स या वीक बेसिस को। अब मैं यहां पे जो सबसे पहली एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं वो है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ, हम सॉल्ट की प्योरिफिकेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। अब NaCl हमारे पास किस फॉर्म में है? ये ब्राइन की फॉर्म में है। अब ब्राइन क्या होता है? हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे पास जो NaCl है ये हमारे पास सॉलिड है। इसको जब आप वाटर में डालते हैं तो ये आयोनाइज होता है इनटू Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन एंड क्लोराइड आयंस। तो अब आप देखें इसके अंदर हम चूंकि इसको प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, प्योरीफाई का मतलब यू हैव टू रिमूव द इंप्योरिटीज। अब इसमें जितनी भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो वाटर में आ जाएंगी और जो आयंस की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसके अंदर से हमने HCl गैस को पास करना है। अब HCl गैस को जब आप पास करते हैं तो HCl चूंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब देखें हमने जो बात की, सबसे पहली मैंने बात आपसे कही थी कि दो रिएक्शंस हैं
दो रिएक्शंस में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों रिएक्शंस में से कॉमन कौन आया? क्लोराइड आइन इज द कॉमन आइन। कॉमन मीन जो दोनों में मौजूद है। अब ये कॉमन आइन क्या करेगा? ली शैटलर्स कहता है कि कॉमन आइन जो है वो रिएक्शन को कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बढ़ेगी तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ चलेगा, तो जिससे कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड सॉल्ट है वो बढ़ जाएगी। तो हमारे पास अब NaCl किस फॉर्म में आ जाएगा? प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाएगा बाय पासिंग HCl गैस। आप जैसे ही HCl उसमें से पास करेंगे, कॉमन आइन क्या करेगा? इसके इफेक्ट की वजह से रिएक्शन रिवर्स में आएगा और हमारे पास अब जो NaCl आएगा, चूंकि इंप्योरिटीज तो रिमूव हो चुकी हैं, तो हमारे पास HCl गैस को पास करने से NaCl क्या हो जाता है? वो प्योरीफाई हो जाता है। सो ये एग्जांपल आपने अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखनी है। अब मैं आपसे कुछ दो एग्जांपल्स और जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, तो यहां पे आपकी बुक्स में रिएक्शन लिखे हुए हैं ऑफ हमारे पास लेस सॉल्युबल सॉल्ट है। तो अब आप देखें वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है KClO3। अब ये वीक हमारे पास लेस सॉल्युबल है, ये क्या हो जाएगा? ये पोटेशियम आइंस और ClO3 आइंस हमारे पास बनाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। जैसे कि KCl में डाल रहा हूं, तो KCl कैसे आयोनाइज होगा? इनटू पोटेशियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। तो अब आप देखें इसमें कॉमन आइन कोई है? बिल्कुल है, पोटेशियम आइन इज अ कॉमन आइन। तो ये क्या कर देगा? जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है KClO3 उसको क्या कर देगा? प्रेसिपिटेट्स, मतलब ये रिएक्शन रिवर्स भेजेगा और ये हमारे पास अनआयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल जो नेक्स्ट डिस्कस कर लेता हूं, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब इसके अंदर भी चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने जैसे मैंने एसिड्स और बेसिस की एग्जांपल्स आपसे एक्चुअली डिस्कस करनी है, तो अब इसमें क्या होगा कि हम एक वीक एसिड ले रहे हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको आपने डाला, ये हाइड्रोजन आइंस और सल्फाइड आइंस में आ रहा है हमारे पास। अब आपने क्या करना है? इसमें से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl आपने पास करना है, तो हमारे पास क्या होगा? ये हाइड्रोजन आइंस देगा और क्लोराइड आइंस देगा। तो आप देखें इन दो रिएक्शंस में भी कॉमन आइन कौन है? हाइड्रोजन आइन इज अ कॉमन आइन, और इस कॉमन आइन का इफेक्ट क्या है? इट सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? बाय एडिंग अ कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड। आपने कॉमन आइन का सोर्स यहां पे डाला जिसने कॉमन आइन प्रोड्यूस किया, जिससे उसकी आयोनाइजेशन क्या हो गई? सप्रेस हो गई। अब नेक्स्ट जो हमें नेक्स्ट अपने टॉपिक में यूज करने के लिए हम इस कॉमन आइन इफेक्ट की एप्लीकेशन में देखेंगे। कॉमन आइन इफेक्ट की एप्लीकेशन जो होती है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन में हम वहां पे दो कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। एक हम एसिड की एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। हम एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन देखते हैं तो वो क्या करता है? वो एसीटेट आइंस देता है और साथ में हाइड्रोजन आइंस। अब आपने क्या करना है? एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि जब भी हम किसी वीक एसिड की बात करते हैं तो उसका जो सॉल्ट होता है, जो उसका हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनता है, वो हमेशा क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, वो फौरन H पे अटैक करेगा और रिएक्शन हमेशा वीक एसिड का किस तरफ फेवरेबल होता है? रिवर्स डायरेक्शन में। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं उसके रिएक्शन फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी होती है? फॉरवर्ड में। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर आप बात करेंगे फॉर एग्जांपल, तो उसकी कॉन्जुगेट क्या होगी? वो वीक होगी और वो उस H को दोबारा कैप्चर नहीं कर सकती। सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्योंकि हम यहां पे वीक एसिड्स और बेसिस की बातें कर रहे हैं तो उसके कॉन्जुगेट्स क्या होंगे? वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो खैर हमारे पास वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट हमारे पास जो बेस बनी है उसी का ही आपने सॉल्ट लेना है। तो इसका सॉल्ट मैं ले लेता हूं सोडियम एसीटेट। जब ये आयोनाइज होगा तो हमने जैसे लिखा था बाय एडिंग अ कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड, तो ये हमारे पास एसीटेट आइंस और सोडियम आइन दे देगा। तो अब आप देखें इन दोनों में कॉमन कौन सा आइन है?
जी, एसीटेट आइन इज अ कॉमन आइन। ये क्या करेगा? सप्रेसेस द आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड। तो हमारे पास क्या होगा? उस सॉल्यूशन की पीएच जो होगी वो मजीद बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि ये कॉमन आइन की वजह से हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम बेस के लिए लेते हैं। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वो जब आयोनाइज होती है तो वो अमोनियम आइंस और साथ में हाइड्रोक्साइड आइन देती है। अब ये वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो उसी का ही आपने सॉल्ट ले लेना है। जब वो आयोनाइज होगा तो हमारे पास क्या देगा? अमोनियम आइंस देगा और साथ में क्लोराइड आइन देगा। तो अब आप देखें इसके अंदर कॉमन आइन कौन है? जी, अमोनियम आइन इज द कॉमन आइन। तो अमोनियम आइन क्या करेगा? सप्रेसेस द आयोनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ द वीक बेस। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसकी पीएच क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का कॉमन आइन इफेक्ट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही एग्जांपल से आपको बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल, उसका पूरा टॉपिक आपको से डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।